भारत माता की। लगना चाहिए कि कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं ऐसे महेंद्र भाई जी, हम सबके लोकप्रिय सांसद जी, जो आप सभी जगह उनको देखते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो, माननीय सांसद जी को अगर आप थोड़ा सा निमंत्रण देंगे तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। ऐसे हमारे सांसद सम्मान्य रामचरण जी, मेरे साथी पूर्व मंत्री प्रदेश के महामंत्री भाई सुशील कटारा जी, और जिनको कि आपने सुना, जयपुर शहर को तो गुलाब बता रहे हैं, लेकिन पार्टी में ये भी एक गुलाब है, ऐसे सम्मानित जिलाध्यक्ष राघव शर्मा जी, और इस कार्यक्रम को बखूबी निभा रहे हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन आज सुबह से माननीय मंत्री जी के साथ कई कार्यक्रमों में रहे हैं और हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष और संपर्क विभाग के संयोजक भाई श्याम अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे हमारे माथुर साहब, प्रताप जी, राजेंद्र जी, और सभी इस पार्टी में जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, ऐसे सभी महारथियों को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे सभी अपने अपने क्षेत्रों में जहां कहीं भी उनको काम मिला है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है और अपना काम बड़ी खूबी से आपने निभाया है। ऐसे इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता बंधु मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो औरों से भिन्न है, और ये काम करते करते आप सभी को महसूस भी होता होगा, क्योंकि और भी राजनीतिक दलों के आपने काम देखे होंगे, और धीरे धीरे जब आप पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके मन में भी इस बात का फील हो रहा होगा कि हमने एक अच्छा राजनीतिक दल चुना जिसमें हम काम करने का मौका मिल रहा है। यह बात मैं मित्रों इसलिए कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि हम जिस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, और हम उस पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं कि हम पार्टी को दूसरे नंबर पर रखते हैं और हमारे राष्ट्र को पहले नंबर पर रखने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारा कोई भी विषय हो, हम कार्यकर्ता के बारे में नहीं सोचते, हम पार्टी के बारे में नहीं सोचते। अगर हमारा कहीं विजन चलता है तो इस मां भारती के लिए और इस देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए समर्पित होने का भाव चलता है। हम ऐसी पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, और आप देख रहे हो हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहले भी केंद्र में सरकार रही है, राज्यों में सरकार रही, हमने जो काम किए, हमारा लक्ष्य आज का नहीं है। जो भी हमारा लक्ष्य है, हमारे पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने इस पार्टी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों ने बनाया, उस लक्ष्य को लेकर के चले थे। मित्रों, आजादी से पहले तो पूरा देश कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश को आजादी भी मिली, लेकिन उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां रही, जिस तरह की स्थिति देश में रही, देश तुष्टीकरण की नीति पर जा रहा था,
जिस तरह से जिस पार्टी को राज करने का मौका मिला वो किस दिशा में जा रहा था, उस दिशा को पहचानते हुए हमारे उन राष्ट्रवादी लोगों ने 21 अक्टूबर 1951 को एक जनसंघ के नाम एक छोटे से पौधे लगाने का काम किया और वो आज वो पौधा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के रूप में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन करके आज हम सब काम कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इन सब विषयों को लेकर के हम लक्ष्य लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम एक विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं। अंत्योदय का विचार हमारा आज का नहीं है, जिसको 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं और आज हमें 8 साल हुए हैं। निश्चित रूप से हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात पर गर्व होता है, क्योंकि देश की जनता कहती है, देश का आम नागरिक कहता है कि जिस अंत्योदय को लेकर के 2014 से आज 8 साल पूरे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी चले हैं, जनता में इस बात का विश्वास बढ़ा है कि अगर इस देश में कोई गरीब कल्याण की बात करता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। मित्रों, आपने 2014 के पहले की स्थितियां में देखी है। 2014 से पहले कोई अखबार को पढ़ता था? निश्चित रूप से राष्ट्रवादी लोग इस बात पर विचार करते थे, पढ़े लिखे लोग विचार करते थे कि आखिर इस देश का होना क्या है, आखिर इस देश का क्या होगा। लेकिन जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, सारी परिस्थितियां बदली हैं। लोगों का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है, भारत का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ा है। दुनिया देखती है भारत की तरफ। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री पहले जाता था, कोई अखबार में किसी न्यूज चैनल में कोई खबर नहीं आती थी, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, पूरी दुनिया, पूरे विश्व के टीवी चैनल पुकारते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री आज उस देश में जा रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हमारी पहचान और हमारी भारत माता को पहचान देने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी है। आज हम 8 साल मना रहे हैं, उनके एक एक काम को बखान करने का वक्त है, एक एक काम को जनता के बीच में ले जाने का वक्त है, हमारे प्रबुद्ध दल में ले जाने का वक्त है, हमारे उन जो विचार को लेकर के काम करने वाले लोग हैं उनमें ले जाने का वक्त है। और हम विभिन्न श्रेणी से हम आते हैं, हम अपने अपने क्षेत्र के भारतीय हैं। हम 8 साल की हमारी योजना है, जिस तरह के माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किए हैं, योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे, माननीय हमारे सांसद जी भी बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करते हैं, हमारा ईमानदारी से हम काम करते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते, एक हम अपने क्षेत्र में काम करने के एक महारत हासिल करने के नाते कि हमारी इन योजनाओं को और हमारी गरीब कल्याण, हमारे सुशासन की इन योजनाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर व्यक्ति तक हम पहुंचाएं। और हम ये भी कहें कि 2014 के भारत में आप अंतर देखिए, 2014 के भारत में अंतर देखिए, 2014 के बाद इस देश ने कितनी प्रगति की है। एक उदाहरण देना चाहता हूं, कोई भी टीका होता था देश के अंदर आता था, कोई जो 4 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, ऐसे भी हैं जो 40 साल के अंदर इस देश में लगाए गए थे। दुनिया में सभी जगह टीके लग जाते थे किसी बीमारी के, इस देश में सबसे बाद में होते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन वैज्ञानिकों के साथ बैठकर प्रयोगशाला में रातों रात बिता करके एक वैक्सीन बना करके, कोरोना महामारी की वैक्सीन 9 महीने में बना करके और देश की जनता को समर्पित करते हुए डबल डोज लगा करके आज देश की जनता को और विश्व के कई देशों को भी उन्होंने डोज दे करके उनको भी सुरक्षित करने का काम किया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में, कहीं भी आत्मनिर्भर भारत को ले लीजिए, हम रक्षा के सौदा कोई भी नहीं लेते, हमारे सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं, कोई भी चीज आती थी हम विदेश से मंगा देते। आज हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे। मेरा तो सिर्फ आपसे इतना आग्रह मित्रों, हम सबका दायित्व है कि हम एक एक बात को लें, आम जन तक हम पहुंचाएं, इन सारे विषयों को लेकर के हम चले। हमारे टेलीफोन से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा पत्रक हमारी जेब में हो, हमारी डायरी जो 8 साल की हमारी है वो भी हमारे हाथ में हो, क्योंकि आदमी जाता है कितनी बातों का ध्यान रखता है, पता नहीं मां किस विषय की जानकारी हो, हमारा एक पत्रक निश्चित रूप से हमारे जेब में रहे। हम जहां भी जाएं उसकी जिक्र करें, हम आम जन तक उसको पहुंचाएं। और मैं कहता हूं कि अभी बहुत कुछ बाकी है,
1951 से लेकर के जिस घोषणा को हमने किया, काफी घोषणाएं आपके सामने पूरा हुई। हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धीरे धीरे आप देख रहे हो हमारे हर घोषणा पत्र में लिखा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी हम धारा 370 हटाएंगे। हमने ये भी घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। जनता को विश्वास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसलिए जनता के उस विश्वास को बनाने के लिए हम जनता में जाएं और हमारे उन प्रबुद्ध दलों में जाकर के हमारी बात को रखें। इतना ही मैं कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी ने सुना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। कैरियर के साथ साथ इस समाज को भी कुछ देने की ठानी है और जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं नए आयाम स्थापित कर रहे हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं। और भाग्यशाली है भारतीय जनता पार्टी जो आप जैसे प्रबुद्ध लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हितैषी, शुभ चिंतक, समर्थक के रूप में आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और समाज को दिशा देने में आप महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। महेंद्र जी मुंजपुरा जी आयुष और महिला कल्याण मंत्री हैं, आप जयपुर पधारे हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। और जयपुर के बारे में एक शायर ने शेर लिखा है, दुनिया में मोहब्बत की मिसाल है जयपुर, इसका नहीं सानी लाजवाब है जयपुर। यूं तो दुनिया के चमन में लाखों है फूल, लेकिन सबसे महकता गुलाब है जयपुर। ऐसी गुलाबी नगरी में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कि आपने बेमिसाल 8 साल माननीय मोदी जी के उसके कार्यक्रम विभिन्न वर्गों में, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जयपुर ने प्रत्येक कार्यक्रम को एंजॉय भी किया है और सफलतापूर्वक भी किया है। हमारा एससी मोर्चा यहां के सबसे बड़े बिरला सभागार में 1500 संख्या के साथ उन्होंने अपना प्रबुद्ध वर्गों का सम्मेलन किया। हमारी मातृशक्ति ने 800 बहनों के साथ, जिसमें दिया कुमारी जी और अलका जी गुजर मौजूद थी, आपने वहां पर कार्यक्रम करके एक इतिहास रचा, एक जज्बा पैदा हुआ। इसी प्रकार ओबीसी मोर्चा ने कार्यक्रम किया, किसान मोर्चा ने किया और अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने किया। और आगामी 16 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा 1000 मोटरसाइकिलों के साथ रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी के जो जननायक हैं माननीय मोदी जी के लिए, और मोदी जी के बारे में तो मैं एक बात और कहता हूं, कई कांग्रेसी मोदी जी को या मोदी जी के बारे में सुनने आते हैं तो उनके माध्यम से सोनिया जी को संदेश भिजवाने का भी काम करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेसियों जाकर कह दो यारों, इटली वाली रानी को भारत वाले दिल सौंपेंगे राजा हिंदुस्तानी को, राजा हिंदुस्तानी को। जिस पार्टी को 17 करोड़ सदस्यता हो, मोदी जी जैसा विजन वाला जननायक हो, जिसने आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में देश का सम्मान बढ़ाया हो और एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने उपक्रम किए दलितों के उत्थान करने के और दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, आज शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग अपने आप को लाभान्वित महसूस करता है। और लगता है 70 साल में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग की चिंता करते हुए, अपने साथ लेते हुए हिंदुस्तान की मुख्य धारा में इनको सहयोगी बना रहा है। और 8 साल में बेदाग जीवन जिया, बेदाग मंत्रिमंडल रहा, मंत्रिमंडल में स्वयं एक दिन भी बीमार नहीं पड़े, एक दिन की भी छुट्टी नहीं करी और 18-18, 20-20 घंटे काम करके हम युवाओं को भी प्रेरणा देते हैं। ऐसे जननायक के बाद प्रेरणा से हमें कार्य करने का अवसर मिलता है। और कांग्रेस की जब सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, तब आप पढ़ते थे 2G घोटाला, 4G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड का घोटाला, मां बेटे का, बॉर्डर की जमीनों का घोटाला रॉबर्ट वाड्रा का।
तो पंक्तियां अनायास मुख से निकल आती थी। इनका क्या सम्मान साथियों, देश धर्म ईमान बेच दें और सोने और चांदी के खातिर गंगा यमुना का मैदान बेच दें और फिर भी नियत नहीं भरे तो कांग्रेसी सारे के सारा हिंदुस्तान बेच दें। ऐसी कांग्रेस से मुक्ति दिलाई है और राजस्थान में और जयपुर शहर में ये काम आपको करना है। मुझे तो आज दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं, किनारे पर रुकू कैसे। आज लहरों का निमंत्रण है, महेंद्र भाई मुंज जी आज हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं, उद्बोधन देने आए हैं और हमारे जयपुर शहर के अचीवर्स को वो संबोधन, और जैसा कहा कि सरल स्वभाव के कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में चाल चलन से, व्यवहार से जो विनम्रता परिलक्षित होती है उसकी साक्षात मूर्ति आप महेंद्र जी मुंज साहब हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप पधारे और मुझे बोलने का जो मौका दिया, प्रस्ताव रखने का मौका दिया भाई श्याम जी ने। अंत में वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहूंगा, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जय जय भारत। चलो तो हम दोनों ज्यादा लोगों को भाई भाई ऐसे भी पार्लियामेंट में जयपुर शहर की तरफ से प्रदेश महामंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री से युवा, जिनकी वाणी में जोश है और जो पत्थरों में भी आग लगा दे, ऐसे हमारे अपने हैं।